नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 24 में आप सभी के साथ। मैं हूं ऋतिका पांडे। आज की महाबहस का सीधा और बड़ा मुद्दा राजस्थान में वेंटिलेटर पर बैठी गांव की सरकार है। जी हां, आगे बताएंगे क्या है मैटर, क्या है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल 2026 तक हर साल में पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाए, लेकिन डेडलाइन बीत चुकी है, चुनाव नहीं हुए और मामला हाईकोर्ट में एक कह सकते हैं ना कि अवमान यानी जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट तक पहुंच गया है, जिसकी अगली सुनवाई जो है 26 मई को तय कर दी गई है। आगे बताएंगे आपको पूरी बात की जनता की परेशानी आखिरकार क्या है और आज हम चर्चा करने के लिए क्यों बैठे। देखिए, गांव में सरपंच नहीं है, अफसर राज हावी है, विकास का करोड़ों का बजट जो है वो फ्रीज पड़ा है, नालियां जाम है, पानी का संकट है और लोग छोटे छोटे कामों के लिए बाबुओं के चक्कर काट रहे हैं। सरकार का बहाना है ओबीसी आरक्षण और विपक्ष का आरोप है हार का डर। देखिए, सीधी सी दो टुक बात है और इस गंभीर और सुलगते हुए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आज मेरे साथ स्टूडियो में कनेक्ट होंगी मेरे साथ काफी बेहद सम्मानित दो प्रवक्ता। जी हाँ, कानून और कानूनी कह सकते हैं, थोड़े से दांवपेच भी दिखेंगे क्योंकि तर्क वितर्क होंगे। बेहद सम्मानित कानून और जमीनी गहरी समझ रखने वाले कदावर महिला नेत्रियां मौजूद हैं आज हमारे साथ। आपको बताना चाहेंगे कि भाजपा की प्रखर प्रवक्ता और जानी मानी जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो जुड़ने वाली हैं। और दूसरी बात है कि आज हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ जमीनी और बेहद अनुभवी नेता कमला बिश्नोई आज हमारे साथ हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं ग्रामीण की जो समझ है, जी हाँ, ग्रामीण मुद्दों पे उनकी समझ काफी तगड़ी है, पकड़ बहुत तगड़ी है। जी आज हमारे साथ बीजेपी से प्रेम मीणा जी, प्रखर प्रवक्ता, अनुभवी प्रवक्ता जुड़ेंगी, तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आज की खास चर्चा में। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार। प्रेम मीणा जी बीजेपी से, कमला बिश्नोई जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी हैं, दोनों प्रखर प्रवक्ता हैं। जी नमस्कार मैम, आप सभी दोनों का बहुत दर्शकों बहुत का मेरा स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। जी कमला बिश्नोई जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही प्रेम मीणा जी आज हमारे साथ है। प्रेम मीणा जी के लिए कहना चाहेंगे कि काफी अच्छा एक इनको अनुभव हम कह सकते हैं, तर्क वितर्क जानती, बारीकियां समझती हैं और हमारे साथ कांग्रेस से भी हमारी जमीनी स्तर से जुड़ी लोग इनको बहुत पसंद करते हैं इस चीज के लिए। हमारी कमला बिश्नोई जी भी हमारे साथ है। चलिए, आज सवाल मैं यही से उठाऊंगी। प्रेम मीणा जी, सवाल आपसे ही मैं करना चाहूंगी कि जैसे ओबीसी आयोग का बहाना, ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी आयोग का बहाना कब तक चलेगा? हाईकोर्ट ने आपको जैसे एक तरह से मैं कहूं 5 महीने से ज्यादा का वक्त दिया था। क्या सरकार को तब नहीं पता था कि ओबीसी डेटा जुटाना है? अब 15 अप्रैल की डेडलाइन नजदीक आ गई है, तब अचानक आप लोगों को ओबीसी वर्ग की याद आई है। आपने आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ा दिया है। क्या यह कोर्ट के आदेशों की सीधी अवमानना नहीं है? जनता की आंखों में धूल झोंकना जैसा नहीं हो गया है? जी, कोर्ट के आदेशों की बिल्कुल अवमानना नहीं है, ना ही जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार पहले भी अच्छा कर रही थी, आगे भी अच्छा कर रही थी। कार्यकाल थोड़ा बड़ा, उसमें थोड़ी समस्याएं आई हैं, लेकिन उनका भी समाधान जल्दी से हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि समस्याएं, थोड़ी बहुत समस्याएं आई है, पर जनता इससे काफी त्रस्त है। मैम प्रेम मीणा जी, जनता काफी त्रस्त है कहीं ना कहीं। जी क्या कहना चाहेंगी? जनता त्रस्त है, लेकिन उनका भी समाधान सही समय पर सही तरीके से करवा दिया जाएगा। चलिए, हमारे साथ जब तक कमला बिश्नोई जी भी काफी समय से जुड़ी है। कमला बिश्नोई जी, तो आपको तो पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे, काफी आपने पेशेंस रखा, कब से आप जुड़ी हुई हैं। और कमला जी, आपसे शुरुआत करूंगी कि आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है कांग्रेस की। चलिए सीधी बात करते हैं, लेकिन जब प्रक्रियाएं अधूरी हो तो क्या बिना तैयारी के चुनाव करवा दिए जाए? अगर आज बिना ओबीसी डेटा के चुनाव होते हैं तो बाद में कोर्ट उस पर स्टे लगा देता है, तो क्या उस वक्त अराजकता की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? आप प्रक्रिया का पालन करने को डरना क्यों कह रहे हैं आप लोग? मैडम, चुनाव सरकार को कराना चाहिए, टाइम पर चुनाव कराना चाहिए। 5 साल में चुनाव होता है, क्यों नहीं करा रही सरकार? कोर्ट के आदेशों की क्यों नहीं पालना करती है? क्या कोर्ट को भी नहीं मान रही है? क्या आज आप बात कर रहे हो, अभी प्रेम जी ने भी बताई, आज सरपंचों की हालात देखो, पार्षदों की हालात देखो, लोग जनता की हालात देखो, शहर की हालात देखो, क्या हुई पड़ी है। ग्रामीण एरिया में बजट आया हुआ है, कहाँ कौन सरपंच लगाए और पार्षद कहाँ बजट लगाए? कोई पार्षद के कुछ है ही नहीं। जनता आती है, काम के लिए बोल रही है और सरकार के पास जाए, क्या पार्षद के पास कुछ नहीं? क्यों नहीं है? ये सरकार क्या क्या फैसला लेना चाहती है? क्या जनता से दुश्मनी निकालना चाहती है? कहीं ना कहीं प्रेम मीणा जी, बताइए आप। आज जो कोर्ट की सरकार नहीं मान रही है, हाई कोर्ट के अवहेलना नहीं कर रही है, तो उस सरकार को क्या करना चाहिए बताओ? 5 साल से चुनाव होते हैं, हमेशा चुनाव होते हैं, क्यों नहीं करवा रही सरकार चुनाव? आज 1.5 साल हमारे चुनाव को हो जाते,
नगर परिषद के, और 14 महीने सरपंचों के चुनाव को हो जाते, क्यों नहीं करा रही है चुनाव? कहीं ना कहीं अगर बात है ओवरऑल अगर देखा जाए तो जनता तो भुगत ही रही है। फिलहाल प्रेम मीणा जी, जैसे कि कमला बिश्नोई जी ने अपनी बात रखी, आप पहली बात तो कितनी सहमत है कमला जी की बात से, कितनी सहमत है? इनको कोई इनकी बातों का अगर आप कोई जवाब देना चाहे कोई तर्क वितर्क के तौर पर, यानी कि जो इन्होंने सवाल पूछा उनका का जवाब। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं आपसे ही बात करूं प्रेम जी, तो प्रक्रिया आप लोगों की, राजनीति आपकी, लेकिन भुगते आम आदमी क्यों? क्योंकि अब राजस्थान के गांव में सरपंच नहीं है, 15वें वित्त आयोग का करोड़ों का फंड अटका पड़ा है, नालियां जो है वो बच हो रही है, पानी की किल्लत है, मनरेगा के मजदूरों को काम के लिए भटकना पड़ रहा है क्योंकि अफसरशाही हावी है। बाबू और बीडीओ को आज के टाइम में मैडम घूस के बिना कोई काम नहीं किया जाता है, घूस के बिना एक हिलते तक नहीं है, एक पट्टा नहीं दे रहे। तो नेताओं के सियासी खेल की सजा गांव की गरीब जनता क्यों भुगते, इसका क्या जवाब देंगी आप? आप भी एक आम व्यक्ति मैम हैं। आप जी बताइए। जी मैंने सवाल पूछा। देखिए मैं बताऊं, मैं बता रही हूँ मैडम, 2.5 साल होने को हो गए सरकार को, ये क्यों नहीं निर्णय ले पाई? चुनाव कराने का क्यों नहीं निर्णय ले पाई? बताइए। सरकार क्या 5 सालों में चुनाव नहीं करा सकती? जी प्रेम जी, आज आम जनता की हालात देखो ना क्या है। प्रेम जी क्या जवाब जिम्मेवारी बनती है, कानून है, 5 सालों में चुनाव कराने का सरकार का, क्यों नहीं करवा रही? प्रेम जी क्या जवाब देना बताइए। चाहिए? लोगों के हालात देखो ना, लोग किसके पास जाए? आज जो लोगों ने हमारे को वोट किए हैं, हम लोगों को आज विधानसभा भेजा, आज मिनी विधानसभा में भेजा है, 5 सरपंचों को भेजा पंचायत में, आज उनकी हालात देखिए, किसके पास जाए जनता? ठीक है, किससे काम करवाए जनता? कौन जवाब दे? जवाब दे। प्रेम जी आपसे मैंने सवाल किया था। जी प्रेम जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए प्लीज। बिल्कुल देखिए मैम, चुनाव टाइम पे नहीं हुआ, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आई, उसके कारण चुनाव टाइम पे नहीं हो सका। लेकिन जनता को जो परेशानियां हो रही है, हम लोग उन सभी समस्याओं का समाधान फील्ड में उतरकर करवा रहे हैं। रही बात नरेगा की, तो नरेगा में भी ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूप से सभी जगह रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ जगह उनको चेंज किया गया है, नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी है ना, जो हम अलग अलग तरीके से उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी जनता जहां परेशान है, फील्ड में हम लोग पर्सनली जाकर के देख रहे हैं उनकी सभी समस्याओं का। नालियों की बात आपने की कि नालियों का के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हम वो सारी चीजें देख रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है। फील्ड में उतर के हम पर्सनली देख रहे हैं इन चीजों, सभी चीजों को। जी मैडम नरेगा का अभी मैडम बता रहे हैं, नरेगा का क्या कर रहे हो आप? नरेगा खत्म कर दिया आप लोगों ने। मेट सड़क पर उतरी हमारे साथ में, नरेगा हमारे साथ में रही है, हमने ज्ञापन सौंपे हैं, हमने सड़कों पर उतर के धरने प्रदर्शन किए, तब भी नरेगा का रोजगार बंद कर दिया इस सरकार ने। और इससे ज्यादा क्या करेगी बताइए आप? प्रेम जी क्या करेगी नरेगा? प्रेम जी क्या कहना? 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, अभी तक उनके पास कानून नहीं बना। प्रेम जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? कानून भी बना है, नरेगा को हमने जोड़ा है ताकि है ना जो लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि पहले रोजगार की समस्या ये थी कि नरेगा जैसे सेशन चेंज होता है तो उसमें नरेगा बंद हो जाता था। लेकिन अब किसानों के पास जो किसान खेतीबाड़ी करते हैं उसके अंदर नरेगा के लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि वो आसानी से उधर खेतीबाड़ी में रह करके अपना जीवन यापन कर सके। जी 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 जमीनी स्तर पर बताओ ना आप क्या किया है, कागजों में नहीं, जमीनी स्तर पर बताओ आपने क्या किया है नरेगा के लिए, बताओ। मैडम क्यों नहीं बता रहे हो? प्रेम जी जैसे आपसे कमला जी काफी सारे सवाल जवाब कर रही हैं, इसी बीच कमला जी चलिए मैं आपसे एक सवाल आपसे कमला जी करना चाहूंगी, फिर मैं प्रेम जी के पास वापस आऊंगी। जैसे कि कमला जी आपसे मेरा सवाल है कि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर अगर आपकी भूमिका माने, अब मैं पार्टी की यहाँ बात करूं तो क्या है, जनता भी तो परेशान है और कांग्रेस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो कांग्रेस ने अब तक राजस्थान की सड़कों पर उतरकर कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं देखा गया। क्या विपक्ष भी सिर्फ कोर्ट के फैसलों के भरोसे बैठकर राजनीति चमका रहा है? मैडम बार बार विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जी जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा बार बार विधानसभा में बोल रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं चुनाव करा रहे? बार बार वो कह रहे हैं कि समय पर चुनाव कराइए, आप चुनाव कराइए, तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? कराना चाहिए चुनाव मैडम, क्यों नहीं करा रहे?
जी हैं? प्रेम, हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, हम लोग ज्ञापन देके रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि 5 साल में चुनाव होना चाहिए, तो क्यों नहीं, हमारे नेता बोल रहे हैं ऊपर, तब भी ये सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। जैसे कि प्रेम जी आपसे जानना चाहूंगी कि कमला जी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक वाजिब सवाल रखा है, जनता के अगर हित की मैं बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रेम जी, उन हजारों संभावित उम्मीदवारों का क्या, जिन्होंने जमीन बेचकर कर्ज लिया, पिछले 1 साल से प्रचार में पैसे झोंक रखे थे, गांव में उम्मीदवार जो है रात दिन जनता के बीच घूम रहे थे, और सबसे बड़ी चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव आगे खिसकाने से उनका मानसिक और आर्थिक कैसे कह सकते हैं ना कि दिवालिया ही निकल चुका। तो क्या सरकार 26 मई को कोर्ट पे ये लिख कर देगी कि चुनाव इसी तारीख को होंगे, या फिर से कोर्ट समय मांगने की अर्जी लगाई जाएगी कोर्ट में? देखिए, समय मांगने की को तो गुंजाइश ही नहीं दिख रही मुझे कि समय मांगा जाएगा, लेकिन टाइम पे चुनाव करवाया जाएगा। जी प्रेम जी, और कुछ कहना चाहती हैं? टाइम तो निकल गया मैडम, टाइम है कहाँ, टाइम है कहाँ, टाइम तो निकल गया, टाइम बताइए ना, टाइम है कहाँ, निकल गया। लेकिन अब 2 साल से ऊपर हो गया, टाइम 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज जनता जवाब मांग रही है, किस हालत में जवाब दे जनता को, बताइए आप। कानून है, कानून है ये चुनाव कराना, और नेता बार बार रो रहे हैं, ऊपर तक विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार ये मुद्दा उठा रहे, भाई टाइम पर चुनाव कराइए कराइए, तो ये सरकार क्यों नहीं चुनाव करा रही है? कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रही है क्या? क्या चुनाव पालना नहीं कर रही है? कोई पालना की आज इन्होंने? मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रेम जी, बताओ, आज जो कोर्ट को नहीं मान रही सरकार, तो जनता को क्या मानेगी? जनता तो इनको कुछ है ही नहीं। प्रेम जी, जनता कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि अपने सवालों का जवाब मांग रही, इस पर क्या कहना? जैसे कि कमला जी ने काफी सारे प्रश्न उठाए हैं आपके जरिए, आपकी पार्टी से सीधे तौर पर मैं कह सकती हूँ। चलिए एक सवाल और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि रिवीजन की बात चल रही है, जैसे वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का ड्रामा अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक क्यों किया गया, जबकि चुनाव 15 अप्रैल तक हो जाने चाहिए? तो क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही जानबूझकर सरकार के इशारों पर सुस्ती दिखा रही है, ताकि कोर्ट में जाकर तैयारी ना होने का बहाना बनाया जाए, और इसे प्रशासनिक लापरवाही का जिम्मेदार कौन मानेंगी? देखिए, बहाना किसी भी तरीके से पार्टी नहीं बना रही है। जी जी, ये तो सरासर विपक्ष का आरोप है कि हम पार्टी बहाने बनाएगी। पार्टी कोई बहाने नहीं बना रही है, धरातल पर उतरकर पहले भी काम किया गया है और अभी भी किया जाएगा, और चुनाव जो है वो जैसे ही कोर्ट से तारीख फिक्स होती है चुनाव करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रीति जी एक सवाल और आपसे आखिरी चर्चा का करना चाहूंगी, फिर मैं कमला जी के पास आऊंगी। प्रीति जी, आप कानून और आरक्षण की आड़ में इस प्रशासनिक पाप को एक तरह से कह सकते हैं छुपा रहे। पाप इसलिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे शब्द, क्योंकि जनता के साथ कहीं ना कहीं अन्याय। ये कड़क सवाल जरूर है आपसे, और फिर मैं कमला जी से भी जरूर पूछूंगी। तो पाप को कहीं ना कहीं छुपाई जा रहा है। देखा जाए सीधा और तीखा सच ये है कि आपके संवैधानिक न्याय के चक्कर में राजस्थान के गांव की जनता नरक भुगत रही है। सरपंच नहीं है, विकास ठप पड़ा है, जैसे कि नालियों की मैंने बात की, बच्चे बीमार हो रहे हैं, अफसरशाही राज चल रहा है, वीडियो ऑफिस में बाबुओं की कलम नहीं हिलती है, तो नेता और अफसर मलाई भी खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो मुझे साफ बताइए, 26 मई को आपकी सरकार कोर्ट में फिर से कोई नया बहाना बनाकर तारीख मांगेगी? राजस्थान की जनता को वास्तव में न्याय मिलेगा प्रताड़ना से? जी बिल्कुल न्याय मिलेगा जनता को, कोई तारीख नहीं मांगी जाएगी। जी जी, कमला जी, तो जो भी आप समस्याएं हाँ जी जी जारी रखिए। प्रेम जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं? जो भी समस्याएं आपने बताई हैं, उन सभी समस्याओं पर फील्ड में हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो इतना जितना बताया जा रहा उतनी कोई भी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और जो सरपंच जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, जिनको प्रशासक बनाया गया था, वो अपने कार्यकाल को बखूबी निभा रहे हैं, और जहां जहां समस्याएं आ रही हैं वो उनका तुरंत समाधान करवाने का 100% प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा। ठीक है, कमला जी के पास मैं आना चाहूंगी। जैसे कमला जी, अब मैं एक कड़क सवाल आपसे भी करना चाहूंगी, कहीं ना कहीं खरा सवाल जरूर है, पर यह सवाल जनता का है सीधा तौर पर। कांग्रेस की बात करूं, बड़ी बड़ी बातें, रोना धोना बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आपका विपक्ष सिर्फ नाम का है, अंदर से कहीं ना कहीं खोखला दिखाई देता है, क्योंकि तर्क वितर्क खाली करता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गांव का विकास आईसीयू में। तो मेरा सीधा सवाल अब ये है आपसे कि अगर जनता वाकई खून के आंसू रो रही है, तो आपकी पार्टी सिर्फ एसी के कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस करने के बजाय टीवी स्टूडियो में गला फाड़ने के अलावा सड़कों पर क्यों नहीं दिखती है? कांग्रेस ने अब तक राजस्थान की सड़कों पर उतरकर सरकार का चक्का जाम क्यों नहीं किया? अगर इतनी समस्या थी तो भाई दिखना चाहिए था ना। क्या विपक्ष सिर्फ रोटियां सेक रहा और कोर्ट के फैसलों के भरोसे अपनी राजनीति चमका रहा है? आड़ मिल गई आप लोगों को? मैडम आप पूछ रहे हो कि हम सड़कों पर आए दिन उतर रहे, कोई ऐसी में नहीं बैठता। ये मैं सारी सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे जी। हाँ बताइए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, आप पूछ रहे हो, मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हो कि ऐसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। ये कांग्रेस को कह रहे हो आप? कांग्रेस सब सड़क पर उतरी हुई है। आज महिला कांग्रेस की बात करें, आरक्षण के बारे में बात करें, कब से लगी हुई है सड़कों पर इस तपती धूप के अंदर, और महिला कांग्रेस सारी सड़कों पर उतरी हुई है, हर जिले में, हर गांव में, हर घर में। और हम जब अब बात कर रहे हैं मैडम कह के हम करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब हम पार्षद हैं वार्डों में निकलते हैं ना मैडम, तो लोग कहते हैं कि चुनाव कब होंगे। और आज हमारे पास जो भी भाई बहन कोई भी आता है साइन के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र है, किसी का वारिसनामा है, वारिसनामा खत्म कर दिया इस सरकार ने, कौन बनाए बताओ इसको। और जो आज हम आय प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, किस चीज से बनाए अब बताओ तो सही। नहीं, सरपंच के पास आज केंद्र सरकार से बजट आए और कहां से वो काम करे, काम है नहीं, बजट आ नहीं रहा है, सरपंच नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी है। चुनाव इन्होंने मर्जी से टाइम बढ़ा रहे हैं, मर्जी से कम ज्यादा करे, ये सरकार की अनदेखी है जनता के साथ मैडम। ठीक 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 ठीक। विपक्ष के तौर पर मैं कहना चाहूंगी, प्रेम मीणा जी कुछ कहना चाहती हैं? जवाब पूरी महिला कांग्रेस सड़क पर है मैडम जी। मैं महिला कांग्रेस सड़क पर है और सिलेंडर की बात करो आप, महंगाई के खिलाफ अभी बात कर रहे थे। महंगाई हम सड़कों पर उतर कर लोगों को बताया है, इस तपती धूप के अंदर सिलेंडर सिर पर हमारे केवल आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, झूठा नहीं कर रहे हैं मैडम, सही है हमारा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। आप चुनाव, प्रेम जी क्या कहना चाह रही है? आप चुनाव कराइए, आप चुनाव कराइए, अभी पास होने दिया आपने, महिला आरक्षण बिल को आपकी सरकार ने क्यों नहीं पास होने दिया? महिलाएं तो ना तो कांग्रेस आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ है और लागू क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्यों नहीं लागू कर रही है? 2023 में पास हुआ, ये सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? लागू करे क्यों? मैं आपसे जानना चाह रही थी तो ये गुमराह कर रही है। प्रेम जी महिला आरक्षण का मुद्दा आपने उठाया, इस पर क्या कुछ कहना चाहती है? फिर मैं चाहूंगी अगर आप जवाब देना चाहते हैं कमला जी तो जरूर दीजिएगा। आरक्षण का मुद्दा उठाया, कहीं ना कहीं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा उठा लिया आपने। प्रेम जी क्या कुछ कहना है आखिरी सवाल में? जी बिल्कुल कहूंगी। आज की तारीख में उसको दोबारा से बहुमत से पारित करने की बात आई तो कांग्रेस ने उसमें कोऑपरेट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं थी, आम महिलाओं की बात थी और महिलाओं से ही संपूर्ण संसार चल रहा है। तो क्यों उनकी अनदेखी की गई? उन मातृशक्ति का क्यों अपमान किया गया? उनको क्यों नीचा दिखाया गया? जबकि हम सब कहते हैं कि महिलाएं बराबर की अधिकारी है, बराबर की अधिकारी हैं, तो कांग्रेस ने अपना ये पक्ष क्यों रखा कि नहीं हम ये पास नहीं होने दें? उसको लागू क्यों नहीं होने दिया? अरे लागू होने देते तो हम मानते, ये जैसा कह रहे थे वैसा हमारी सरकार करने को तैयार थी, लेकिन उसे लागू नहीं होने दिया। इसका मतलब इन्होंने मातृशक्ति का बहुत ही भयानक अपमान किया, जो कि बिल्कुल भी सहन करने के लायक नहीं है। जी कमला बिश्नोई जी क्या मेरे साथ आप जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा कह सकते हैं प्रेम मीणा जी ने उठाया और कहीं ना कहीं वाकई में ये सभी महिलाओं के हित का सवाल, उनके मन की कहते हैं ना कि मन की बात, मन का दर्द इन्होंने उछाल दिया। जी प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। कमला बिश्नोई और प्रेम मीणा जी हमारे साथ आज दो प्रखर प्रवक्ता, इन दोनों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे उठा लिए हैं जो कहते हैं ना कि मन का सवाल इन्होंने उठा के उसका जवाब जिस तरीके से दिया है। तो नेताओं की दलीलें अपनी जगह है और कानून की कश्मकश देखिए अपनी जगह है, लेकिन आज की इस बहस का कड़वा सच ये है कि राजस्थान के गांव की सरकार आईसीयू में है, चाबी अफसरों के पास और जनता बेबस है। तो जब तक नेताओं की सियासी गोटियां फिट नहीं होंगी तो क्या तब तक जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती रहेगी? उम्मीद है कि 26 मई को माननीय हाईकोर्ट इस सियासी फुटबॉल को रोकेगा और जनता के हक में एक बड़ा फैसला सुनाएगा। तो फिलहाल आज की खास और बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 21
अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।